नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अपनी अध्यापक के साथ एक रोचक सफर पर चलने के लिए तैयार भी। तो आज कहाँ चले हम? दूर दूर की सैर तो हमने बहुत कर ली, तो क्यों ना आज हम अपने पार्क में घूमने चले। कितने सुंदर फूल होते हैं और कितनी प्यारी खुशबू और रंग बिरंगे पशु पक्षी भी नजर आते हैं। बहुत मजा आता है पार्क में। तो चलिए पार्क में चलते हैं। अरे यहाँ तो आपके जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वो देखिए। चलिए पास चलकर देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। देखो, ऊपर देखो, कुछ नए पक्षी आ रहे हैं। हाँ, चलो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें गिनते हैं। 1-10 का कार्ड पक्षियों के इस पूरे झुंड के लिए। इसमें 10 पक्षी हैं, तो इस पूरे झुंड के लिए 1-10 का कार्ड। और ये देखो, ये जो 6 पक्षी उड़ रहे हैं, इनके लिए एक वाले ये 6 कार्ड। ये सही रहेगा। हाँ। कितना खूबसूरत झुंड है। ये तो हो गए 16 पक्षी। कैसे भला 16 कैसे? देखो, 10 का एक कार्ड, यानी यहाँ हुए 10 पक्षी और एक एक के 6। अगर 10 के बाद हम 6 गिनते हैं तो तुम ही बताओ कितने हुए? 16 सही बताया तुमने। 16 पक्षी हो चुके हैं। कितना मनोहर दृश्य है। मैं ये सोच रहा हूँ, ये सभी पक्षी आए कहाँ से हैं? मैंने तो इन्हें यहाँ आज ही देखा, अभी ध्यान दिया। पहले कहाँ थे ये सभी पक्षी? ये हाँ, सुनो, मैं बता सकती हूँ। मुझे ना नवनीत मैम की कुछ बातें याद आ रही हैं। एक बार वे इसी बारे में बता रहे थे। किस बारे में? वे बता रहे थे प्रवासी पंछियों के बारे में। हाँ, कुछ ऐसा ही कह रहे थे। रुको, मैं याद करती हूँ। हाँ, वे बता रहे थे भारत एक विशाल देश है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ, सभी कुछ मौजूद है। अच्छा, तो भारत का मौसम भी ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। इसलिए यह मौसम पशु पक्षियों के लिए सर्वोत्तम है। और भी कुछ बताया क्या मैम ने? कैसे इस मौसम की वजह से यहाँ पक्षी आए हैं? थोड़ा विस्तार से बताओ ना। हाँ, यही कारण है कि भारत के घने जंगल और झीलें विश्व भर के प्रवासी पंछियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुनिया भर से खूबसूरत क्या कह रहे थे पक्षियों को मैम? हाँ, परिंदे, खूबसूरत परिंदे उड़कर भारत में प्रवास के लिए आते हैं और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां विश्व भर से माइग्रेट कर भारत में आती हैं। इन पक्षियों के यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश तथा गर्मी और सर्दी से बचना होता है। मैं चाहती हूँ तुम सब भी मेरी तरह ध्यान से कक्षा में सुना करो। देखो कितना फायदा होता है। यहाँ 31 सारस और
चलो फिर पता लगाएं वहाँ कितने सारस और हंस हैं। इसी तरह से सारस और हंसी की कुल संख्या को गिन सकते हैं ना हम। तो चलो गिने। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। हंसों की संख्या 39 और इसलिए कार्ड लो, ये लो, 10-10 के 3 कार्ड देता हूँ और 1-1 के 9, ये लो बना दिया मैंने 39। तो फिर मेरे कार्ड की मदद से 31 बना लेते हैं। ये लो मेरी तरफ से 10-10 के 3 कार्ड 30 और 31 करने के लिए ये 1-1 का कार्ड रखो। अब इनको जोड़कर देखते हैं हमारा क्या उत्तर आया। 1-1 के तो 9 कार्ड पहले थे और एक और, यानी 10 हो गए। और यहाँ 10-10 के 3 कार्ड हैं। एक कार्ड को हम जो उधर से बचेगा वो भी गिनना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कुल मिलाकर 70 हो गए होंगे। सभी बच्चों से पूछती हूँ, क्या 70 है? मैंने तो कोशिश कर ली अपने दिमाग में ही अंदाजा लगाने की। अच्छा तुम बताओ, क्या 70 है उत्तर? मैंने तो बिना लिखे बताया तुम्हें। तुम भी ऐसी कोशिश करो और देखते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत। सरसों तथा हंसों की कुल संख्या सच में 70 ही है। इसका मतलब है कि मैं अब बिना लिखे भी हिसाब कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, हम सबको भी ऐसे ही कोशिश करनी है। हाँ हाँ, जरूर करनी चाहिए। तुम्हें मालूम है सूरज ने मुझे क्या बताया? क्या तुम हमें भी बताओ। सूरज कह रहा था कि एक दिन सुबह उसने देखा कि 70 पक्षियों में से केवल 26 पक्षी ही बचे हैं उसके घर के पास। बाकी पक्षी चले गए। अच्छा, बाकी कितने थे? ये कैसे करेंगे हम? इसका हिसाब कैसे लगाएंगे? अगर 70 पक्षी थे और अब केवल 26 हैं, तो वापस अपने देश कितने पक्षी चले गए? यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इसको हल करने के लिए भी कार्ड की मदद लें। हाँ, चलो 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 कार्ड की मदद लेते हैं। 70 ज्यादा है। 70 लिखने के लिए हम 10-10 के 7 कार्ड ले लेते हैं। हाँ, ठीक किया। तो 26 लिखने के लिए क्या करें? 10-10 के 2 कार्ड। हाँ हाँ, वही तो, 10-10 के 2 कार्ड और ना 1-1 के 6 कार्ड और ये बन जाएगा 26। हाँ, ये तो सही है। तो बचे कितने? ये कैसे करें? अरे वही तो, अब मुझे एक और बात याद आ रही है जो नवनीत मैम ने क्लास में बताई थी। क्या बताया था? हमें भी तो बताओ। मैम ने कहा था कि जब कोई चीज है ही नहीं तो उसमें से घटाओगे कैसे? और हम सोच में पड़ गए थे। तब मैम ने बताया था कि अगर चीज देनी जरूरी है तो पहले उधार लेकर हम अपनी चीज को बढ़ा लेंगे और जैसे ही संख्या बढ़ जाए तो जो घटाना है यानी उधार देना है हम दे देंगे और इस प्रकार हमारे पास कुछ बच भी जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है 70 में ये जो हमारे एक कार्ड में 0 है, इसे बढ़ाने के लिए अब क्योंकि 0 इकाई में से 6 इकाई कार्ड नहीं कम हो सकते, इसलिए क्यों ना 7 दहाई कार्डों में से ही 1 दहाई कार्ड उधार ले लेते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। ये लो, 10 का 1 कार्ड हमने उधार यहाँ पर ले लिया, तो ये जो 7 थे ये बच गए 6। अच्छा,
और ये जो शून्य था ये बन गए 10। अच्छा, तो अब 10 में से तो 6 हम निकाल ही सकते हैं। हाँ, तो यहाँ बचा 4 और वहाँ 6 में से 2 गए तो बचे, बताओ, 4। हाँ, और उत्तर हुआ 44। 44 पक्षी चले गए। ये तो बहुत आसानी से हो गया। मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल है। कई बार तो गणित से डर जाता हूँ। पर तुम जिस प्रकार सभी बातें याद रखती हो, मुझे लगता है इसी प्रकार अगर मैं भी मैम की बताई बातों को याद रखूं तो बड़ी जल्दी हल कर सकता हूँ। अब मुझ में आत्मविश्वास आ रहा है। गणित से क्या डरना। बिल्कुल सही कहा। गणित तो हमारी मदद करता है। पर सूरज के बारे में आगे बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। जानते हो आज वो यहाँ क्यों नहीं आया? नहीं मालूम। सूरज उदास हो गया था। अच्छा, सच? इतना उदास? पक्षी कम हो गए इसलिए उदास? हाँ, फिर उसके पिताजी वहां आए। अच्छा, क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा, सूरज उदास मत हो, वे अगले साल जरूर वापस आएंगे। हाँ, ये तो उसके पिताजी ने खूब कहा। पर क्या सचमुच वे अगले साल वापस आएंगे? हाँ हाँ, वापस आते हैं। मैं तुम्हें बता तो रही थी। याद है नवनीत मैम ने कहा था कि बार बार आते हैं, हर साल आते हैं प्रवासी पक्षी। अच्छा, तो इसका मतलब न तो सूरज को उदास होना चाहिए और न हमें। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर उदासी क्या करनी? चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। क्रिकेट के नाम से याद आया, एक बार ना राहुल ने 23 रन और धोनी ने 59 रन बनाए। मालूम है कुल मिलाकर कितने रन बनाए गए थे? हाँ हाँ, मैं हिसाब लगाना चाहता हूँ तो मैं एक एक के कार्ड लगता हूँ। 23 के, इसमें से 3 कार्ड 1 के हैं और 2 10 के, और 59 के लिए 10 के 6 कार्ड और 1 के 9 कार्ड। अब अगर 1 के कार्ड का हिसाब रखता हूँ तो 9 और 3 हुए 12। 12 के लिए 2 हम रखेंगे 1 के कार्ड में, और जो 1 है उसको हम हासिल दे देंगे ना 10 वाले कार्ड में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो 10 वाले में 2 और 6 पहले से थे और 1 वो, कुल मिलाकर 92 रन बनाए गए। क्या मैं सही बता रहा हूँ? अरे हाँ, तुम तो बहुत होशियार हो गए। हाँ, ऐसे खेल में तो बहुत मजा आता है। पहेली बूझो और खुश हो जाओ कि तुमने सही अनुमान लगाया। अच्छा, अब मैं ना घर जाती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं। जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। अरे वो देखो, मैम आ रहे हैं। हाँ, मैम। भागे क्यों ना हम मैम को कहें, मैम हमारे साथ खेलो। हो सकता है वो भी खेलें, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैम हमारे साथ खेलेंगे? हो सकता है, चलो पूछें। मैम, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? अरे वाह, क्यों नहीं। चलो बताओ क्या खेल रहे हो? आहा, बड़ा मजा आएगा। आज हम कार्टन कार्ड खेल रहे हैं मैम, तो आप हमारे साथ खेलिए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। मैम, 10 से 50 के बीच में कोई भी संख्याएं सोच लो। उन संख्याओं को खानों में लिखो, किसी संख्या को दोहराओ मत। अच्छा,
ये संख्या तुम 27 और 12 को जोड़कर पाओगे। जी हाँ मैम, 27 और 10 37 और 2 जोड़ो, 27 और 10 37 और 2 जोड़े तो 39। हाँ सही, तुमने तो सही उत्तर निकाला। मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं। धन्यवाद मैम। अच्छा तो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। अच्छा मैम, पहले हम 39 पर अगर कांटा लगाएं तो खेल को जरा आगे बढ़ाएं, उसके बाद आप चले जाना। अच्छा ठीक है, बताओ आगे कैसे खेलना है। मैम 39 पर कांटा लगा देते हैं, जो सबसे पहले सारी संख्याएं काट लेगा वही जीतेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो, क्योंकि मैं तो लेट हो रही हूँ, ये चार्ट तुम पूरा करो अपने सभी दोस्तों के साथ। अच्छा मैम ठीक है, हम खेलते हैं। हाँ, तुम सब इसे पूरा कर लेना और फिर कल मुझे बताना कि असल में जीता कौन। अच्छा मैम, आपके साथ खेलकर बड़ा मजा आया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मैम, बाय बाय। मैम तो चले गए, अब हम ये सब कल ही खेलें। तो फिर अब क्या करना चाहती हो? अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ और करते हैं, थोड़ा और रोचक। क्या रोचक करना चाहती हो? हमें भी तो बताओ ना। चकाचक शब्द का मतलब क्या है बताओ? साफ और चमकता हुआ। हाँ, तो चकाचक टोली, ये कैसा रहेगा? क्यों ना हम बच्चे मिलकर अपनी एक टोली बनाएं, जिसका हम नाम रखेंगे चकाचक टोली। अरे बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, मुझे ले लो इस टोली में। मुझे भी। हाँ हाँ ठीक है, तो हम सब मिलकर बना लेते हैं अपनी एक चकाचक टोली। अच्छा, तो हमें करना क्या है? चकाचक टोली साफ और चमकती चीजें पसंद करती है और चकाचक टोली हर रोज इस जगह पर आकर खेलती है। तो क्यों ना इस पार्क को साफ करने का काम शुरू करें। अरे ये तो खूब अच्छा विचार है, ऐसा ही करते हैं। हम सब मिलकर चकाचक टोली बना लेते हैं और अपने समूह के साथ पार्क की सफाई करते हैं और इस प्रकार हमारा पार्क चकाचक चमकेगा और फिर हम यहाँ खेलते हुए चकाचक टोली बहुत अच्छी लगेगी, है ना? हम सब की टोली यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। मजा आएगा। तो चलो सफाई करते हैं और फिर बैठकर हम ये भी अंदाजा लगाएंगे कि हमने कितनी सफाई की, कितना कचरा किस कूड़ेदान में डाला और कितने पत्ते साफ कर दिए और कितने पौधों को पानी डाला। और इस प्रकार पार्क में आने जाने वाले लोगों का भी हम हिसाब रख पाएंगे। कितने लोग आए, उनमें से कितने चले गए, अब कितने बच गए। कितना मजा आएगा, ऐसी बातें करते रहेंगे और सफाई भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो 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 शुरू करते हैं। मैं तो थक गई, अब बैठकर कुछ बातें कर लेती हूँ। मोहन, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। श्रेया पैसे जमा करती है। सच में? हाँ, और अपनी डायरी में लिखती भी है। सच में? तुम्हें कैसे पता? किसी को बताना मत, मैं सब जानती हूँ। श्रेया की मदद कर सकती हूँ मैं, मेरे पास उसकी डायरी का एक पन्ना है। अच्छा, तो तुम उसकी मदद करके उसे आश्चर्यचकित करना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो।
हम दोनों मिलकर उसकी डायरी का पन्ना पूरा कर देते हैं और इस प्रकार उसका काम हो जाएगा और वो इस पन्ने को देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, तो बताओ क्या करना है? सुनो, हमें पता लगाना होगा कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचा। उसने अपनी डायरी में खर्चा जो लिखा है। हाँ, दिखाओ तो पढ़कर देखता हूँ। डायरी, अक्टूबर। अरे ये तो अक्टूबर की महीने का पन्ना है। हाँ, और देखो अब तक उसका पूरा नहीं हुआ, तो हम इसका पन्ना पूरा कर कर इसे वापस करेंगे और ये खुश हो जाएगी। चलो फिर मैं पढ़ता हूँ। अक्टूबर 3, 60 रुपए जमा हुए। अक्टूबर 7, 18 रुपए की झाड़ू खरीदी। अरे देखो, ये तो घर के काम काज में मदद भी करती है। तभी तो इसके माता पिता इसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है श्रेया। आज जब इसकी डायरी पढ़ने लगा तो मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी डायरी लिखा करूँगा और उसमें इसी प्रकार हिसाब लगाया करूँगा। अच्छा, बातें मत करो, आगे पढ़ो। अक्टूबर 12, 25 रुपए में एक फिनाइल की बोतल खरीदी। अक्टूबर 25, 27 रुपए कार्ड बेचकर जमा हुए। अच्छा, तो वो कार्ड भी बेचती है। हाँ, अपने माता पिता की मदद करती है। उसकी कलाकृति बहुत अच्छी है, तो वो कार्ड बनाती है और धड़ाधड़ बिक जाते हैं उसके कार्ड। और इसी से वे अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी कर देती है और घर के काम में उसका पैसा काम आ जाता है। अरे, और सबसे बड़ी बात, किंतु स्कूल उसने कभी भी छुट्टी नहीं की, हमेशा स्कूल आती है। भाई सच में श्रेया तो बहुत समझदार लड़की है। हाँ, आगे बढ़ो। कुल जमा किए। उसने कितने रुपए जमा किए वह नहीं लिखा। हाँ, तो यही तो मैं चाहती हूँ, ये हम उसके लिए लिख दें। उसने तो कुल खर्च किए ये भी नहीं लिखा कितने रुपए, छोड़ दी है जगह, तो इस जगह को हम भरते हैं। हाँ, और अंत में उसने अक्टूबर के अंत में कुल बचे हुए रुपए के लिए भी जगह छोड़ी है। अक्टूबर के अंत में कुल बचे ये भी लिखा है इसने, इसके लिए भी जगह छोड़ी है इतने रुपए। तो ऐसा करते हैं, इस छूटी हुई जगह को हम मिलकर भर देते हैं। हाँ, चलो अब तुम हिसाब लगाओ कितने जमा किए, मैं हिसाब लगाती हूँ कितने खर्च किए, और फिर बचे हुए हमें पता चल जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है, मैं जमा किए हुए रुपए का पता लगाता हूँ और तुम खर्च किए हुए रुपए का। हाँ ठीक है। 3 अक्टूबर 60 रुपए और 25 अक्टूबर को 27 रुपए, तो इनको जोड़कर देखता हूँ। एक एक के कार्ड हुए 7, तो यहाँ लिखता हूँ 7 और यहाँ लिखता हूँ 7 और 6 और 2 कार्ड थे, कुल मिलाकर 10-10 के, यानी 8 और ये हुआ, कुल मिलाकर हुआ 87। अच्छा मैं बताती हूँ खर्च किए। 7 अक्टूबर को 18 रुपए खर्च किए और 12 अक्टूबर को 25 रुपए। अच्छा, तो एक के कार्ड हुए 8 और 5 यानी कि 13, और 13 क्या 3 हम यहाँ लिखते हैं और एक दे देते हैं 10 के कार्ड में। तो एक कार्ड 10 का पहले था, 2 कार्ड थे और यानी 3, और जो एक अभी आया यानी 4, तो बन गए 43। हाँ, कुल खर्च किए उसने 43 रुपए। इसका मतलब अंत में कुल कितने बचे?
इसके लिए हमें जमा राशि में से खर्च की हुई राशि घटानी होगी। अच्छा चलो घटाते हैं। हाँ, ये अब तो मैं जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा हूँ। यहाँ हुए 44 रुपए। अंत में उसके पास कुल खर्चे में बचे 44 रुपए। ये कैसे किया तुमने? 87 में से हमने घटा दिए 43। अच्छा, तो फिर इसको घटाने के लिए एक एक के 7 कार्ड थे, जिसमें से 3 निकाले तो 4 आ गया, और 8 कार्ड थे 10-10 के, और इसलिए उनमें से 4 कार्ड घटाने थे। तो घटाते ही हमारे पास यहाँ 4 प्राप्त हुआ, तो बन गए ना 44। तो अक्टूबर के अंत में कुल बचे 44 रुपए। अरे वाह, हमने तो श्रेया की डायरी का यह पन्ना पूरा कर लिया। अब मैं चलती हूँ श्रेया को यह पन्ना तोहफे में देने। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैंने भी तो हिसाब लगाया है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे चलते चलते देखो चकाचक टोली ने क्या कर दिया है। चकाचक टोली के बच्चों ने पार्क में पेड़ों की संख्या भी गिन ली है। सच? हाँ, देखो देखो वहाँ कितने सारे पेड़ और उनकी संख्या। और तो और उन्होंने उन पेड़ों के चित्र बना रखे हैं, देखो। चलो देखते हैं। 90 पेड़। कैसे बनाया तुमने? इतने सुंदर सुंदर पेड़ बनाए हैं। हाँ देखो, हमने पेड़ बनाए और उनके सामने संख्या लिखी कि इस प्रकार के कितने पेड़ हैं। देखो, इस प्रकार के 90 और इस प्रकार के 75 और इस प्रकार के 82 और इस प्रकार के 68 और इस प्रकार के 94 पेड़ हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत सुंदर हिसाब लगा लिया। अब हमने हिसाब लगा लिया तो इन पर हम हमेशा ध्यान देंगे, और ये ध्यान देंगे कि इन पेड़ों की गिनती इस पार्क में इससे कम ना हो जाए, बल्कि अधिक हो जाए। हम और पेड़ लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा विचार है। हाँ, तो इस पेड़ से ये पेड़ ज्यादा है। ये पेड़ कितने ज्यादा है? 90 में से 82 घटाएंगे तो पता चल जाएगा, और उसके लिए हमें ये घटाना, उसके लिए क्या करेंगे? एक वाले कार्ड हुए, कोई भी नहीं तो उसमें से हमें 2 निकालने हैं, उधार लेंगे तो ये हो गए 10 और वो रह गए 8, यानी 10 वाले 8 कार्ड रह गए, और 10 वाले 8 कार्ड रह गए और एक वाले 10 हो गए। 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 8 गए 0। इसका मतलब ये पेड़ 8 ज्यादा लगे हुए हैं इस पार्क में। हाँ, तुमने सही बताया। ऐसा करो, इस पेड़ की तरफ जरा ध्यान दो। मालूम है, हम चाहते हैं कि इस पेड़ की संख्या 100 कर दें, तो ऐसे कुछ और पेड़ लगाने पड़ेंगे। हाँ, लगाने तो चाहिए। तो फिर क्यों ना हम हिसाब लगाएं कि कितने पेड़ और लग सकते हैं। हाँ, चलो चलो हिसाब लगाते हैं। 100 में से 75, ये 75 पेड़ तो पहले ही हैं, हम लगाना चाहते हैं 100। तो 100 में से 75 निकाले हैं तो, अरे ये तो मुझे सीधा सीधा ऐसे ही मालूम है। अच्छा, बताओ तो। 25, क्योंकि 25 अगर 4 बार हो, मेरी नानी ने बताया था, 25 पैसे 4 बार मिलकर बनाते हैं 1 रुपया, यानी 100 पैसे। तो ये तो मुझे ऐसे ही ज़बानी मालूम है कि 25, 50, 75,
100, 25-25 जोड़ने से इस प्रकार बढ़ जाता है। अरे तुम तो बहुत ही होशियार हो चुके हो। तुम्हें तो इस बार हिसाब लगाने के लिए 10 और 1 कार्ड की मदद भी नहीं लेनी पड़ी। हाँ। बच्चों, अब समय है कि आप भी अपने इर्द गिर्द चारों तरफ ध्यान से देखें। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। आपकी सामने वाली सड़क पर जरा ध्यान से देखें, कितनी कारें निकलती हैं और उनमें से कितनी सफेद हैं और कितनी काली। कितनी कारें आपकी गली में खड़ी हैं और जब कुछ कारें वहां से चली जाती हैं तब कितनी कारें बच जाती हैं। तो इतना सब ध्यान से देखने के लिए तो अब मैं चलती हूँ और आप इधर उधर ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। कितने सेब आए, किसने कितने खाए और कितने बच गए। देखो हर तरफ इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान से देखें और समझें। तो अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।